स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता और आज इस पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश विधानसभा के स्पीकर कुलदीप पठानिया जी। बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। तो कुलदीप पठानिया जी से समझने की कोशिश करेंगे प्रदेश के विकास को लेकर, प्रदेश की राजनीति को लेकर किस तरह यहाँ पर काम हो रहा है। चूंकि स्पीकर भी हैं तो तमाम चीज़ें सदन के अंदर उनके सामने होती हैं, उनके नेतृत्व करता है। सर सबसे पहले चूंकि हिमाचल में आज, शिमला में आज इंडिया न्यूज़ की टीम मौजूद है और हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हिमाचल मौजूदा वक्त में कहाँ पर खड़ा हुआ है। क्योंकि हम जब पहाड़ की बात करते हैं और विकास की बात करते हैं तो दोनों में बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। पहाड़ को संरक्षित करने के साथ साथ हम कैसे विकास की ओर अग्रसर हो रहे हैं। मैं अक्सर कहता हूँ, और अभी तो एक एजेंसी ने, मैं एक समाचार पत्र में देख रहा था जी जो उन्होंने देश भर के जो गांव हैं और देश भर के गांव के अंदर जो सरकारों के द्वारा जो दिया गया योगदान है या इंफ्रास्ट्रक्चर में जो उनका कंट्रीब्यूशन है जी उसका देश भर में असेसमेंट किया गया। और हिमाचल प्रदेश का गांव देश के सभी गांव से बेहतर गांव जो है उस असेसमेंट में भी आया। जी और मैं तो प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स की जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं उसमें अक्सर इस बात को कहता हूं कि हम आभारी हैं हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर वाई.एस. परमार जी का जी और उसके बाद सभी मुख्यमंत्री जी का, क्योंकि ज़्यादातर समय जो है वो एज ए मुख्यमंत्री काम करने का कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री रहे, चाहे डॉक्टर वाई.एस. परमार के रूप में रहे या श्री वीरभद्र सिंह जी के रूप में, उनको 22 वर्ष के लिए काम करने का मौका मिला। धूमल साहब को 10 वर्ष के लिए काम करने का मौका मिला। शांता कुमार जी को 5 वर्ष के लिए जो है ढाई वर्ष से काम करें। जयराम जी को 5 वर्ष का काम करने का मौका मिला। तो चूँकि इनका कार्यकाल ज़्यादा रहा तो इनका ज़्यादा योगदान हिमाचल प्रदेश के विकास में रहा है, चाहे वो सड़कों का क्षेत्र हो, पीने के पानी की योजनाओं का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो। और वर्तमान में जो है जो हिमाचल प्रदेश का गांव है उसकी आर्थिकी और ज़्यादा सुदृढ़ हो। जी हिमाचल प्रदेश 90% गाँव में बसता है और गाँव में आज बिजली है 100%, पानी की व्यवस्था है, अब गाँव में सीवरेज जा रहा है, अब गाँव में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर सड़कों के रूप में, छोटी एम्बुलेंस रोड के रूप में जो है वो विकसित हो रहा है। तो आज शहर से ज़्यादा सुविधाएं जो है हमारे उन गांव में हैं, इसीलिए लोग जो है अब शहरों से पलायन करके गाँव की तरफ भी जा रहे हैं। जी तो ये मैं तो ये कहूँगा कि ये हिमाचल प्रदेश के जो हमारे यहाँ के जो निवासी है, ये श्रेय उनको भी जाता है कि वो भी गाँव में जो विकास है उसको सुनिश्चित करने के लिए समय समय पर उन्होंने अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से विषयों को उठाया और जन प्रतिनिधियों को बाध्य किया कि वो हिमाचल प्रदेश के गाँव में जो जीवन है उसका सुधार करें। जी अच्छा सर, चूंकि पर्यटन की बात हम करते हैं हिमाचल प्रदेश को लेकर, यहाँ पर टूरिज़्म एक बड़ा फैक्टर है। यहाँ पर चाहे फाइनेंशियल क्राइसिस की जब भी बात होती है तो ये होता है कि हम पर्यटन को कैसे बढ़ाएं ताकि राजस्व में भी बढ़ोतरी हो और लोगों को भी हम सुविधा दे पाएं और हिमाचल प्रदेश का प्रचार प्रसार भी उसके माध्यम से हो। तो पर्यटन की दृष्टि से अगर हम देखें तो आप किस तरह का डेवलपमेंट यहाँ पर देख रहे हैं या फिर संभावनाएं क्या हैं जिन पर काम करने की अभी ज़रूरत है। पर्यटन की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश ने वैसे तो काफ़ी काम किया है। लगभग 3 करोड़ टूरिस्ट हर वर्ष जो है हिमाचल प्रदेश में आते हैं। और हिमाचल प्रदेश में होटल का टूरिज़्म या होम स्टे का टूरिज़्म ये जो है कुछ जो स्थान है हमारे हिमाचल प्रदेश में, जैसे शिमला हो गया, मनाली हो गया या कुल्लू का एरिया हो गया, डलहौजी हो गया, ऐसे जो हमारे जो टूरिज़्म की दृष्टि से पहले से ही जो है बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण स्थान है देश भर में, दुनिया भर में कुछ तो वहाँ तो अब एक सैचुरेशन पॉइंट जो है टूरिज़्म का आया है। आज हिमाचल प्रदेश को एक सस्टेनेबल टूरिज़्म की आवश्यकता है और वो सस्टेनेबल टूरिज़्म में मुझे बहुत खुशी है, ये प्रसन्नता इस बात को बताते हुए कि जहाँ तक चंबा जिला का ताल्लुक है, चंबा जिला में चूँकि अभी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर
उतना ज़्यादा विकसित नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर में मेन जो रोड नेटवर्क है, कनेक्टिविटी है, और वैसे भी जोग्राफिकल एरिया जो है चंबा जिला का, वो हिमाचल प्रदेश में सभी जिलों में लाहौल स्पीति के बाद सबसे ज़्यादा है। जी। लाहौल स्पीति है, लेकिन लाहौल स्पीति एक छोटा सा जिला है पॉपुलेशन के लिहाज से, एरिया वाइज बहुत बड़ा है। चंबा में पॉपुलेशन भी है और एरिया बहुत बड़ा है, तो उस दृष्टि से जो सड़कों का जो घनत्व है, डेंसिटी है, उस दृष्टि से कम है और वर्तमान सरकार उसमें काम कर रही है। लेकिन हिमाचल प्रदेश जो चंबा जिला है उसमें सस्टेनेबल टूरिज्म में हमारे जो यूथ है वो बहुत काम कर रहा है। तो सस्टेनेबल टूरिज्म में कम्युनिटी को जोड़ रहा है। वहाँ के जो होम स्टे है वहाँ गाँव में जाके उसको वो अपने साथ जोड़ रहा है। जैसे आपने कुल्लू में भी देखा होगा, मनाली में भी देखा होगा। और हमारे जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं हिमाचल प्रदेश के या वहाँ स्थानीय जैसे चंबा के हैं, शहद है, घी है, या वहाँ का राजमा है, वहाँ का माँ है, या जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं जो ऑर्गेनिक हैं, वो जो है उसके साथ जोड़कर जो है टूरिज्म को अट्रैक्ट भी कर रहा है और एक कम्युनिटी को एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहा है। जी, ये एक रोजगार का भी बड़ा माध्यम बहुत बन रहा बहुत माध्यम है और कम्युनिटी डेवलपमेंट हो रही है, लोग उसके साथ जुड़ रहे हैं। टूरिज्म की आप एक एक्टिविटी के साथ 100, 200, 300 परिवारों को जोड़ रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा काम जो है इस दृष्टि से वहाँ हो रहा है और इसको हिमाचल प्रदेश के हर जिले तक ले जाने की जरूरत है। जी। अच्छा सर, मैं एक चीज़ आपसे समझना चाहूँगा, हिमाचल की राजनीति से जुड़ा हुआ ये सवाल है। हम देखते हैं कि यहाँ 5 साल में सरकारें बदलती हैं। इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है और क्या ये भी एक बड़ी वजह है कि कई क्षेत्रों में आज भी सवाल उठते हैं कि विकास अधूरा है और जनता को उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि जनता को किसी एक पार्टी को मौका देना चाहिए ताकि जो हम लगातार सतत विकास की बात करते हैं वो उसमें कम से कम रुकावट ना आए? नहीं, अब ये बात आपने ठीक कही। यहाँ सरकारें स्थायी रही हैं, जी। लेकिन वर्ष 1985 के बाद हर 5 वर्षों के बाद सत्ता परिवर्तन होता रहा है। कभी मिड टर्म चुनाव भी हुए और लगभग 40-45 वर्षों से हर 5 वर्षों के बाद सत्ता परिवर्तन हुआ है। जी। अब इस सत्ता परिवर्तन से लोगों में शायद ये सोच थी कि हम जनप्रतिनिधि बदलेंगे तो ज़्यादा विकास होगा। जी। लेकिन आज हिमाचल प्रदेश में मैं ये महसूस करता हूँ जनता ये सोचने पर विवश भी हो रही है, मजबूर भी हो रही है। जी। अगर सरकारों की कारगुजारी अच्छी रहे तो मैं ये समझता हूँ कि जनता उसके अनुरूप जो है अपना विश्वास व्यक्त कर सकती है। सरकारें रिपीट होती रही हैं पहले बिल्कुल। और हो सकती हैं, और जैसा आपने कहा कि अगर विकास की गति को उसी ही तीव्रता के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता है तो उसमें दो ही तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि जो पिछली सरकार की जनप्रिय जो नीतियां हैं, जो लोगों के जो के में मूल परिवर्तन कर रही हैं, जो उनकी आर्थिकी को सुधार रही हैं, या तो उनको कंटिन्यू करें या फिर सरकारें रिपीट हो ताकि वो अपने प्रोग्राम को अगले 5 वर्षों के तक बढ़ा सकें और एक अच्छा जो लोगों की सोच के मुताबिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या उनकी जो आवश्यकता है, ज़रूरत है, उसको पूरा कर सकें। हाँ। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल, चूंकि अगले साल हम चुनाव में जा रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि हिमाचल के क्या मुख्य मुद्दे होने चाहिए जो राजनीतिक दलों को उठाने चाहिए? चूंकि आप एक राजनीतिक दल से जुड़े हुए भी हैं और एक स्पीकर भी हैं, तो मैं चाह रहा हूं कि दोनों लिहाज से आपको क्या लगता है? देश भर की परिस्थितियों को देखते हुए और जो केंद्र सरकार की व्यवस्थाएं बोल दो या केंद्र सरकार की जो सोच है उसको बोल दो। केंद्र वैसे तो जो है राज्यों से बनता है, क्योंकि संघ जो है इज़ ए यूनियन ऑफ द स्टेट, और जो संसाधन हैं यूनियन के, संघ के, वो भी प्रदेशों के ही संसाधन हैं। तो जो प्रदेशों के जो संसाधन है, या कई बहुत सारे प्रदेश जो है छोटे प्रदेश हैं लेकिन उनकी जो रिसोर्सेज हैं बहुत 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 वैल्यूएबल भी हैं और वो रिसोर्सेज जो है वो ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करते हैं, लेकिन उनका अधिकार क्षेत्र कम है उन रिसोर्सेज के ऊपर। जैसे हिमाचल प्रदेश में पानी हमारा बिगेस्ट रिसोर्स है, पर्यावरण हमारा बिगेस्ट रिसोर्स है, फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट हमारा जो है, फॉरेस्ट एक बिगेस्ट रिसोर्स है। तो इसका प्रोपोर्शनेट शेयरिंग जो है केंद्र के द्वारा होना ज़रूरी है। आज की परिस्थितियों में जहां आप रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट को बंद करने की बात कर रहे हो, टैक्स
जो जीएसटी के रूप में जो टैक्स की कलेक्शन है उसके शेयर कम होने की बात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर जो हाइडल जनरेशन है जो 12,000-13 हज़ार मेगावाट हो रहा है, उसमें हमारा जो हिस्सा है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। हमारी जो विभिन्न जो एजेंसीज हैं उससे जो हमको बहुत सारे रेवेन्यू जो अर्जित हुआ रेवेन्यू है उसको लेने की बात है, वो हमको मिलना चाहिए ताकि हम अपने संसाधनों को ठीक कर सकें और अपने प्रदेश की ठीक प्रकार से सेवा कर सकें। बहुत धन्यवाद करूंगा सर आपका, आपने अपने बड़े सरल और सहज अंदाज में सभी सवालों को जवाब दिया। हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले वक्त में हिमाचल की जनता के लिए राजनीतिक दल काम करें और सदन में जो भी मुद्दे उठाए जाएं उन पर भी एक सकारात्मक बहस हो। बहुत धन्यवाद सर इस पॉडकास्ट का हिस्सा बनने के लिए। फिलहाल अभी के लिए हमें दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।